पहले आर्य समाज में ही रविवार को लगभग 12 बजे, और कहती है कि जी मुझे वेद पढ़ने हैं, आर्य समाज ज्वाइन करना है। मैंने कहा बैठो, पूरी बात बताओ बेटा। उसने बात बताई, 2020 में आंवला में हमने एक प्रशिक्षण किया था, लघु गुरुकुल। जो लोग गुरुकुल आज तक नहीं जा पाए, आयु बड़ी हो गई है, अब गुरुकुल में 12 साल 10 साल 5 साल रह नहीं सकते, तो उनके लिए भी तो कम से कम वो विषयों के प्रकार विद्वान ना बने, कुछ व्यवस्था हो, सिद्धांत को तो जान लें। ओम परमात्मा का निज नाम है, क्यों है? अन्य नाम गौणिक हैं, गुणों के आधार पे हैं। इसके साथ साथ संसार में जितने मत संप्रदाय अपने को धर्म कहते हैं, ये धर्म है भी या नहीं? सत्य असत्य का निर्णय कैसे करें, न्याय अन्याय का निर्णय कैसे करें, इतनी बातें तो कम से कम जान लो। धर्म और काम मोक्ष को प्राप्त करें, इसके लिए क्या करते हैं हम? लघु गुरुकुल। एक पिता है, जीवन पर्यंत उसे सिद्धांतों की जानकारी नहीं हुई, सार्वभौमिक वेद के नाम पर किसी ने कह दिया 1,80,000 वेद मंत्र है, उसने सुन लिया, वेदों में कहीं यही है, लाखा नहीं गा रखा है। एक जागरण का गवैया है, 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए एक जागरण के लेता है। 8 लाख वर्तमान में कितने लेता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जिस समय 5 लाख लेता था, उस समय एक आर्य ने पूछ लिया कि भाई आप ये कहते हो दुर्गा पार्वती की महिमा कही है कि सिंह पे बैठी है, क्या है ऐसे वर्णन? तो कहता भाई मुझे नहीं पता, लोगों ने बताया, मैंने भजन में गा दिया। तो ऐसी ही घटना उसके साथ हुई। ऋत्विक नाम का कांदरपुर से एक युवक जबरदस्ती पकड़ के उसके साथियों ने ले जाके पहुंचा दिया आंवला में, और 1 रात 2 दिन रहा। 2 दिन रहने के बाद वह जब वापस आया और बीए में पढ़ते हुए अपने साथ की उस लड़की को और अपने साथियों को जब वो प्रश्नोत्तरों में हराता है और बार बार उनके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करता है, तो देखिए पूर्व जन्म के संस्कार कैसे उदय होते हैं। वह बालिका 2-3 साल बाद 2020 से अब आई, 2022 चल रही है दिसंबर, उसने मुझसे कहा कि जी आर्य समाज में, और सुबह से भोजन केवल उसे ये बता दिया था आर्य समाज में हवन होता है, तो वो कह रही हवन करूँगी, और कहती मुझे हवन सीखना, वेद पढ़ने। मैंने उसे सत्यार्थ प्रकाश दिया, अन्य भी साहित्य दिया, और मैंने कहा कम से कम आप ये सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लें, इसके बाद आपसे वेद पढ़ लेंगे। और अभी मैंने आज या कल फ़ोन किया, तो मैंने उससे कहा कि भाई कितना पढ़ लिया, तो कहती है 6ठा अध्याय पढ़ रही हूँ समोल्लास। तो मैंने कहा अच्छा राजनीति पढ़ रही हूँ, तो कह रहे नहीं आचार्य जी राजधर्म। उसने प्रश्न क्या कहा था, मुझसे कहा था कि वो ये कहता है रुक्मणी कृष्ण की पत्नी है, राधा मामी है, और पूरी दुनिया राधा को कृष्ण के साथ पत्नी के रूप में पूजती है। कह रहे इस असत्य बात का खंडन हम करें तो स्वीकार नहीं करते लोग। और ऋषि क्या लिखते हैं, असत्यवादी का जितना जल्दी हो नष्ट कर देना ही उत्तम है। असत्य बातों के चलने से, मिथ्या बातों के चलने से संसार की हानि ही हानि है। मैं ऋषि के शब्दों को नहीं प्रयोग कर रहा हूँ, सत्यार्थ प्रकाश में अन्य शब्द है। आप संसार में देख लीजिए, राधा ग्रह में मथुरा का मूल निवासी हूँ, राधा के नाम से सारा जो पंडित समुदाय अपने को है, इतना ठग है दुनिया में कहीं नहीं। लाखों विधवा हैं वहाँ राधा हरे कृष्णा हरे राधा जपने के लिए पड़ी रहती हैं, उड़ीसा बंगाल आदि में, बिहार झारखंड में। और क्या जीवन था उनका उससे पहले, घर वाले छोड़ जाते, मैंने बचपन में देखा, और अब मैं जाता नहीं हूँ उन जगहों पे। सेठ जी आए, दिखा दिया जी 100 विधवाएँ रहती हैं, इनके भोजन का निमित्त आप दे दो, इनकी दक्षिणा दे दो, 20-20 21 रुपये पर डे के, उस समय 50 रुपये पर डे के, 100 रुपये पर डे के दे दिए लाला जी ने महंत जी को। महंत जी ने वो पैसे ले लिए अपने पास, अब उन्हें राशन दे दिया और माला देवी की जब थे, उनके ससुरालिए भी उन्हें रखना नहीं चाहते। बचपन में शादी हो जाती है, कई बार विधवा हो जाती है किसी कारणवश, भाई युवक मर गया, तो ऐसे ऐसे कर्म होते हैं राधा कृष्ण के नाम पे। एक रात यह इस प्रकार से उस युवती को प्रेरणा हुई, और आज वह सत्यार्थ प्रकाश पढ़ रही है और संस्कारों को जान रही है। उस युवक ऋत्विक के कारण ऐसे प्रशिक्षण की हम लगातार व्यवस्था कर रहे हैं, और यहाँ युवक आए हुए, देखिए मैं प्रशिक्षणों का नाम लेता हूँ, लघु गुरुकुल,
क्षत्रिय प्रशिक्षण सत्र। आर्य विद्यालय के द्वारा ऐसे क्षत्रिय प्रशिक्षण लगाए जाते हैं जिनमें बौद्धिक और शारीरिक, बौद्धिक उन्नति भी हो, मानसिक रूप से हमारी बुद्धि, मन और बुद्धि इतने बलवान होने चाहिए कि कोई हमें धर्म के नाम पे ठग ना सके। धर्म है क्या यही नहीं जानते हम आप आर्य हैं जानते, लेकिन कभी बात आ जाए अपने साथियों में बोलने की तो क्या असत्य बात को नष्ट करने के लिए मधुर शैली में क्या उसे अपनी बात नहीं रखनी। तो ऐसे प्रशिक्षण जहाँ पे सिद्धांतों की जानकारी हो वो आर्य प्रशिक्षण, आर्य प्रचारक, आर्य प्रवक्ता, आर्य पुरोहित। और ऐसे ही जब शरीर से रक्षा करने की बात है, यह तो बुद्धि से बात होती है, ऐसे प्रशिक्षण जहाँ पे आत्मरक्षा के साधन सिखाए जाते हैं इस बरेली जिले में नहीं होते। हरियाणा, पश्चिम यूपी में होते हैं, अन्य देश के स्थानों पर होते हैं। ऐसे प्रशिक्षणों की हम व्यवस्था करेंगे। और यहाँ जो प्रबुद्ध वर्ग हमारे बड़े हैं वह इस बात का, क्योंकि मैं जिला का प्रधान हूँ, आप निश्चिंत रहिए साल में 10-12 प्रशिक्षण कम से कम होंगे। और जो लोग कहते हैं आर्य तो बाहर से आए, मीम और भीम एक हो जाओ, तो उनके लिए भी बोध सत्र नाम क्या था, दलित धारणी सभा के अंतर्गत